Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट इजी के चैनल के ऊपर। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार के सारे सदस्य भले चंगे हैं। आज हम अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में 12th स्टैंडर्ड लेवल पे बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को एक कदम और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि कदम कदम आगे बढ़ाने से ही हम पूरे रेस को जीत सकते हैं। आखिर तक पहुंचना कभी कभी देरी हो जाती है, बट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, पिछले दो लेक्चर्स में पति पत्नी और वो, ड्रॉवर भी था, ड्रॉई भी था, और कोई था। आज ऐसा नहीं है, आज हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉई है, किंतु लेजर का बखेड़ा है, तो उस बखेड़े की वजह से थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है। नोटिंग चार्जेस है, उस बखेड़े की वजह से और थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाती है। तो हम ड्रॉवर है, लेजर करना है, हम ड्रॉई है, लेजर करना है। किस तरीके का लेजर करना है? कबीर ओज राहुल, कबीर को राहुल को पैसे देने हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि राहुल इसके लिए एक बिल बनाएगा, कबीर चुपचाप साइन करके दे देगा। कितना? 37,000। कब? 1 दिसंबर। इसमें भी तारीख है, पिछले दो क्वेश्चंस में भी डेट्स थे। कबीर एक्सेप्ट्स अ 3 months बिल फॉर 35,500 इन फुल सेटलमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, फुल सेटलमेंट कहा कि इशारा समझ जाओ, वहां पे कोई ना कोई डिस्काउंट आने वाला है, और अगर डिस्काउंट आएगा आगे जाकर मे भी उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, मे बी। हाँ, तो कबीर को देना है 37,000, पर उसने एक बिल एक्सेप्ट किया 35,500 का, तो 1,500 गायब है, वो डिस्काउंट का चक्कर है। ये अगेन डिस्काउंट पहले भी किया है, बट बिल एक्सेप्टेड में डिस्काउंट नहीं किया है। अगेन इट्स अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। ऑन द ड्यू डेट ढूंढ लेंगे जी, ड्यू डेट का क्या चक्कर है। इज डिसऑनर्ड बाय कबीर, तो डिसऑनर तो ये रिवर्सल तो होगा, बिल भी रिवर्स होगा, डिस्काउंट भी रिवर्स होगा। एंड राहुल पेड, राहुल का मतलब ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस ऑफ 500, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 ही लाइन का क्वेश्चन, 2 लाइन का। राहुल जो ड्रॉवर है उसने अपनी जेब से, इंपॉर्टेंट, अपनी जेब से 500 रुपया नोटिंग चार्जेस का दिया है। इसके वजह से जर्नल थोड़ा अलग रहेगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कबीर, ओके, एंड राहुल, राहुल ड्रॉवर है और कबीर ड्रॉई। ऑल्सो प्रिपेयर कबीर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राहुल एंड राहुल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कबीर। मतलब चक्कर क्या है? ड्रॉवर बनो, सॉल्व करो, लेजर बनाओ।
ड्रॉई बनो, सॉल्व करो, लेजो बनाओ, सारा तामझाम आपको करना है जी। कोशिश कर लेते हैं सारा तामझाम करने की, क्योंकि दिसंबर में ये बिल बना है तो दिक्कत नहीं। आपको ध्यान किस पे देना है कि 3 महीने बाद, दिसंबर तो नहीं होगा जी, 2019 तो नहीं होगा, 2020 में ये कहानी चली जाएगी। तो थोड़ा सा सीन 2019 में है, बाकी के बचे सीन 2020 में है। ओके, कबीर को राहुल को पैसे देने हैं। पहले मैं ड्रॉवर बन के सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मतलब हमने काफ़ी बार सॉल्व किया है तो आप थोड़े कंफर्टेबल रहोगे। और 1 दिसंबर को ये जो बिल है जो है 35,500 का, बट कबीर को देना है 37,000, तो वहाँ पे ही डिस्काउंट आ जाता है। तो मेरे पीछे है राहुल का जर्नल, कबीर का लेजर, और मे बी एक 5 मिनट बाद कबीर का लेजर, सॉरी कबीर का जर्नल और राहुल का लेजर, नॉट टुगेदर, इकट्ठे नहीं, बहुत कंफ्यूजन होती है। ओके, एटलीस्ट आपके बारे में नहीं जानता, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर मुझे कंफ्यूजन होती है। तो भैया मैं पहले एक बार शांति से ड्रॉवर बन के सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में ड्रॉई बन जाऊँगा। हाँ, तो पहले तो भाई ये सॉल्व होने वाला है। तो ड्रॉवर का डायग्राम ये जी, क्या हुआ, पहले वो बिल बनाया, उसने साइन करके दिया। हाँ, बट ध्यान किस पर रखना था कि बिल 35,500 का है, जबकि ये कबीर को देने का था 37,000, तो बीच में डिस्काउंट आता है, तो वो मैंने लिख दिया 1,500। बिल रिसीवेबल टू कबीर इज अ नॉर्मल एंट्री, बट आज डिस्काउंट को भी आपको फिट करना है 1 दिसंबर को। तो कोशिश करते हैं 1 दिसंबर को, क्योंकि अगर डिस्काउंट आता है तो बाद में अगर गुगली होती है ना, कहानी बदल जाती है, तो वो डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाता है। तो इन द लास्ट लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर ये रिवर्स की कहानी मैं 2 बार आज करने वाला हूँ। आशा करता हूँ, आई होप कि जो मेहनत अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ वो मेहनत आपकी अंडरस्टैंडिंग में फल दिखाता है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री। सो हमने कबीर को डिस्काउंट दिया, चल जा 1,500। हाँ, बट आगे जाकर किस दिन पर, ड्यू डेट पर, कब है ड्यू डेट, देखो 1 दिसंबर 2019 को ये बिल बना, 3 महीने का बिल है, 3 दिन ग्रेस डेज के ऐड करने पड़ते हैं। तो देखो आता है 4th 15, बट 15 ऐसे कोई डेट नहीं है, सॉरी 15th मंथ। क्या है 15th मंथ? वेल, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब जो 15वां महीना है वो मार्च का महीना है। तो ये आपका ड्यू डेट है 4th मार्च। तो वो 2020 में है, तो पहले मैंने 2020 लिख लिया, 4th मार्च। इस दिन पर कौन सी घटना घटी? बिल डिसऑनर हो गया। किसने डिसऑनर किया? कबीर ने। और राहुल मतलब हमने, हम राहुल है, हमारी जेब से हमने क्या किया? ये नोटिंग चार्जेस का भुगतान किया। अंडरस्टैंड? हमारा काम है डिसऑनर पे बिल को रिटर्न करना। हमने उठा के दे दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई बैंक वैंक नहीं है, हमने उठा के दे दिया। बट ध्यान ये रखिए और ये समझने की कोशिश करें कि यार देना कितना था, लेना कितना था। तो बिल है वो 35,500 का था, बट क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी है, हमको नोटिंग चार्जेस भी लिखने हैं। हाँ जी, तो बिल का अमाउंट लिखना है ये कैंसिल वाले एंट्री में, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट लिखना है ये कैंसिल वाले एंट्री में, डिस्काउंट को भी आपको क्या करना है? रिवर्स करना है कैंसिल वाले एंट्री में। तो बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल, तो ये कबीर में कितना लिखे? बिल का अमाउंट, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट और डिस्काउंट के रिवर्स का अमाउंट। ये तो डायग्राम है, मैं सिर्फ ये आपका ध्यान खींचने के लिए बोल रहा हूँ कि कबीर का अमाउंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल सी सिंगल एंट्री है, किया तो अनेकों बार है, बट कंफ्यूजन डेफिनेटली होती है। कबीर अकाउंट डेबिट कितना नहीं पता रहे, बिल रिसीवेबल पता है 35,500, डिस्काउंट को रिवर्स करना है वो भी पता है
1500. And in this question, for the first time in this entire chapter, 30 लेक्चर से ज़्यादा हो चुके हैं, फर्स्ट टाइम ड्रॉवर ने अपनी जेब से 500 रुपया भरा है, तो ही हैज़ टू राइट, नोटिंग चार्जेस नहीं लिखना, बट उसने पे किया. नॉर्मली क्या होता है, बैंक को दिया, उन्होंने कंप्लेन किया, एंडोसी को दिया, उन्होंने कंप्लेन किया, तो हम कभी कैश नहीं लिखते क्योंकि अपनी जेब से कभी नोटिंग चार्जेस का भुगतान नहीं होता. बट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, आगे आगे जाके होगा, बट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रॉवर ने, हमने पे किया, तो पैसे तो गए हैं ना, तो नोटिंग चार्जेस नहीं लिखना, वो तो कभी नहीं लिखते, कैश जरूर लिखना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द टोटल ऑफ दिस 37,500 is what is the debit amount in Kabir. It is a reverse entry, return entry. But bill का अमाउंट, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट और डिस्काउंट के रिवर्सल का अमाउंट सिंपल नहीं है जी. जो कल के बच्चे हैं ना, उनको ये समझ में नहीं आएगा. बट येस, अगर आप हमारे लेक्चर को स्टार्ट से देखते आ रहे हो और अपनी गाड़ी में आप सवार हो, डेफिनेटली आपको ये समझ आ जाएगा. ओके, ये इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर जर्नल समाप्त हुआ, बट उन्होंने कहा लेजर भी बनाओ, बना देते हैं. सबसे पहले कबीर के ऊपर के लेजर में 2019, और सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, पहले तो वो लिखना है, कबीर ओज राहुल. तो कबीर हमारे कर्जे में है 1 तारीख दिसंबर की, उसको बैलेंस कहते हैं. आई रिपीट सर, ये उसका कोई जर्नल नहीं है. जब एक लेजर बनाया जाता है, ये ऊपर का लेजर, वो जो ओज है वो बैलेंस है. कौन से साइड का? कबीर हमारा डेटर है तो डेबिट, इसके बाद क्रेडिटर हो जाएगा तो क्रेडिट. ओके, पहले तो ये बैलेंस आता है, उसके बाद में पोस्टिंग होती है. फर्स्ट एंट्री में कबीर क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल बाय डिस्काउंट 1500. फिर साल बदल गया, तो मैं पहले तो डेट लिख लेता हूँ. ओके, 2020 दोनों तरफ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं पोस्टिंग. सेकेंड एंट्री में कबीर डेबिट है, बहुत स्पेशल था, 3 क्रेडिट, तो तीनों को एक एक करके लिख लो जी. 4 मार्च टू बिल रिसीवेबल, 4 मार्च टू डिस्काउंट एंड 4 मार्च टू कैश. ये पोस्टिंग थी कबीर की. वेरी इंपॉर्टेंटली कि फर्स्ट लाइन में क्योंकि ओज दिया गया था, बैलेंस आपको लिखना था. जब आप ये टोटल करो तो क्रेडिट हैवी आता है, तो सॉरी डेबिट हैवी आता है, ये ऊपर का 74,500. देयर विल बी अ डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड 37,500 on the last day of the question by balance carried down. Many would ask me, or many would be a bit confused, sir, नॉर्मली तो लास्ट में बैलेंस नहीं आता, आप कहते हो फर्स्ट लाइन में लिखना है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो लास्ट में बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा उसके साथ में कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता नहीं रहा. अगर किसी ने पैसे दे दिए पूरी तरीके से तो लास्ट में बैलेंस नहीं आएगा. बट यहाँ पे कबीर कंगाल नहीं हुआ, सिर्फ कबीर ने ऑन द ड्यू डेट क्या मना किया है. आप बोलोगे सर डिसऑनर हो गया मतलब कंगाल, नहीं जी, इंसॉल्वेंट अगर कहे तो कंगाल होता है. इसके लिए अभी तक हमारी उम्मीद है कबीर से कि कबीर भाई पैसे लौटा देना. ओके, हाँ, तो इसके लिए क्लोजिंग बैलेंस है. ओके, और उसी का वही सिंपल लॉजिकल रीजन है. ये था इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और ड्रॉई का लेजर. अब ये पुरानी कहानी, पुरानी नहीं, पुरानी पूरी कहानी हम इन द बुक्स ऑफ कबीर बन के सॉल्व करेंगे. तो जो डायग्राम है जी वो तो बदल जाएगा. हाँ, राहुल ने हम पे बिल बनाया, हमने साइन करके दे दिया. और वेरी इंपॉर्टेंटली, बट ना वो बिल था ना वो 35,500 का था, हमको राहुल को देने थे 37,000. बीच में डिस्काउंट का चक्कर है, वो 1,500 का है. तो राहुल डेबिट है, बिल पेएबल क्रेडिट, और डिस्काउंट में क्रेडिट आएगा. और प्लीज़ याद रखना डिस्काउंट है बट आगे जाकर डिसऑनर भी है, तो डिसऑनर आएगा तो बोलते नहीं है, बट वो इशारा आपको समझना है कि वो डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट क्यों देने वाला है. अगर जिसको डिस्काउंट जिससे मिला उसको
थोड़ा भुगतना पड़ा किसी के गलती के वजह से। सो बीइंग बिल एक्सेप्टेड, मैंने नरेशंस आपको पढ़ के नहीं बताए क्योंकि मेरा ध्यान बाकी जर्नल के एक्सप्लेनेशन पे रहा है। ओके, फिर 2020 आया, डेट 4 मार्च आया, ये बिल क्या हुआ, डिसऑनर। तो दिखा कैसे, देखो भाई, ये राहुल ने बिल हमको दे दिया, राहुल ने नोटिंग चार्जेस चार्ज किया तो हमारे सिर पे नोटिंग चार्जेस भी आ गया, हमको तो लिखना पड़ेगा। ड्रॉई हैज टू राइट द वर्ड नोटिंग चार्जेस। बिल इज फॉर 35,500, नोटिंग चार्जेस इज फॉर 500, तो बिल पेएबल डेबिट डन, नोटिंग चार्जेस डेबिट डन। डिस्काउंट रिवर्स करना है, याद करना, ऊपर क्रेडिट है तो डेबिट हो जाएगा। और एंड में जो राहुल का अमाउंट है वो हम राहुल के अमाउंट में अकाउंट में लिख लेंगे। तो 3 चीज़ें, बिल पेएबल को डेबिट करो उसके अमाउंट के साथ में, नोटिंग चार्जेस को डेबिट करो उसके अमाउंट के साथ में, और डिस्काउंट को डेबिट करो नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बट बिकॉज ऑफ द रिवर्सल फैक्टर। सो बड़ा सवाल, राहुल को कितना क्रेडिट करो? वेल, जब आप जर्नल करो तो वो क्लैरिटी, ओके, जैसे गाड़ी चलाते हैं और आगे धुंधला होता है तो अब वाइपर चलाते हो या बरसात हो रही है तो अब वाइपर चलाते हो तो क्लियर हो जाता है, उसी तरह जर्नल लिखोगे तो वो वाइपर स्टार्ट हो जाएगा और वो क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस डेबिट, तो राहुल में जो टोटल है 37,500, बीइंग बिल डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड डिस्काउंट रिवर्स। ये रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, इसके लिए नहीं लिख रहे। जब आप लेजर करो ऊपर का, राहुल क्रेडिटर है क्योंकि ओज वाला लाइन है, तो क्रेडिट साइड पे पहले आप बैलेंस लिख लो 37,000 पहले, क्योंकि वो ओज वाला लाइन दिया है, मुझे तुझे पैसे देने हैं, तो एक बंदा डेटर है दूसरा बंदा क्रेडिटर है। फिर पोस्टिंग का आप स्टार्ट करो। फर्स्ट वाला आप डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे, टू बिल पेएबल और टू डिस्काउंट। फिर आता है 2020, पहले आप वो लिख लीजिए दोनों साइड पे, और फिर आप क्रेडिट में पोस्टिंग करोगे क्योंकि राहुल का नाम आपको सेकेंड एंट्री में क्रेडिट में दिखता है। 4 मार्च बाय बिल पेएबल, अमाउंट पे ध्यान देना 35,500, बाय डिस्काउंट 1,500 एंड लास्ट इज बाय नोटिंग चार्जेस 500. These are the postings, one on 1st December, the other on 4th March. टोटल कर लोगे तो क्रेडिट इस प्रॉब्लम में हैवी है, डेबिट में आपको डिफरेंस आएगा। जो वो अमाउंट है 37,500 जिसकी उम्मीद अभी तक हमको राहुल को देना है, जो अमाउंट राहुल को अभी तक पे किया जाना चाहिए, तो वो ये क्वेश्चन को एंड करता है। अगेन क्यों एक गुड क्वेश्चन है आज के पिछले के 2 लेक्चर्स का, क्योंकि काफ़ी इंट्रिकेट छोटे छोटे डिटेल्स दिए गए हैं। ओके, इसके पहले के 2 लेक्चर्स में ड्रॉवर ड्रॉई और एंडोसी था, डिस्काउंट का रिवर्सल पढ़ाया गया, आज भी डिस्काउंट का रिवर्सल पढ़ाया गया। जब फर्स्ट स्टेटमेंट ओज आता है उसका असर लेजर पे क्या होता है वो भी दिखाया गया, और क्लोजिंग बैलेंस कब आता है, जब लेन देन की उम्मीद अब तक बाकी है तब आता है, वो भी आपको सिखाया गया है। आशा करता हूँ सारा तामझाम आपको समझ आ चुका है। लेक्चर को लाइक ज़रूर कर लीजिए। कोई डाउट होगा, कोई चीज़ पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। पुराने हमारे मित्र हो, दोस्तों के साथ में, कॉलेज के खास करके लेक्चर के लिंक को आप साझा कीजिए, और नए हो तो बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाए। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।